बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी पाकिस्तानी कौम के अजीम शोहदा के वरसा, उनके वालिदैन, भाई और बहनें, इस हॉल में मौजूद पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के और पुलिस के हाज़र और रिटायर्ड ऑफिसर्स, गाजी, काबिल एहतराम वफाकी वज़रा, गवर्नर्स और पाकिस्तान में हमारे इस्लामी ममालिक के सफारतकार, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अभी कुछ देर पहले अपने अजीम सपूतों के वालिदैन वरसा से मिला और मैंने हर एक की खिदमत में ये दिल की सिद्क़ के दिल के साथ उनको ये पैगाम दिया अपनी तरफ से और आपकी तरफ से, इन पाकिस्तान के अजीम बेटों और बेटियों की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, कि अगर आज पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान आज मौजूद है तो आपके सपूतों के लहू के एवज़ है। आपके सपूतों ने जो पाकिस्तान के लिए जानें कुर्बान की, तो यही वजह है कि आज उन्होंने अपने बच्चों को यतीम छोड़ दिया इस दुनिया में, मगर हमारे बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। आपके अजीम सपूतों ने जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान से न सिर्फ दहशत गर्दी का खात्मा किया, बल्कि पूरी कौम अगर आज सुकून और चैन की नींद सोती है तमाम तर मसाइब के बावजूद, तो वो आपके अजीम सपूतों के लहू की ज़कात है। अगर आज कारोबार चलता है और खेतियां लहलहा रही हैं, तो यकीन मानिए कि वो पाकिस्तान के उन हज़ारों लाखों शहीदों की लहू की बदौलत है कि आज पाकिस्तान में कारोबार और तालीमी इदारे चल रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवान बच्चों, मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि ये शहीद, ये किसी एक जमात के शहीद नहीं हैं या किसी एक मसलक के शहीद नहीं हैं। इनका एहतराम मुल्क के 23 करोड़ आवाम करते हैं, माएँ करती हैं, करोड़ों माएँ, करोड़ों वालिदैन, नौजवान, वो इन शहीदों का एहतराम करते हैं। लिहाजा ये बात जहन में रहनी चाहिए कि आज जिस कन्वेंशन में आज इकट्ठे हुए हैं, शोहदा के अजमत के कन्वेंशन में, इसका ये तकाजा है कि हम इस बात को याद रखें कि ता क़यामत इन शहीदों की अजमत हमेशा कायम और दायम रहेगी और कोई इसको ऊपर आंच नहीं आएगी इंशाअल्लाह। 9 मई का वाकया जो हुआ, मैं अभी चंद लम्हों में उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूं, मगर ये बताना चाहना बड़ा ज़रूरी है कि चाहे मुल्क के अंदर मसाइल हों, चाहे कोई खुदा न खास्ता किसी जगह हंगामा हो, चाहे हमारी सरहदों की हिफाजत हो, चाहे हमारे
इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वालों का वो जथा हो, उनको आज तक उसका मुकाबला मर्दाना वार किन्होंने किया? वो हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों ने, हमारी पुलिस के जवानों ने, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने 9 मई को जो यहां पे इस मुल्क के अंदर जो दरिंदगी हुई, 9 मई को मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं, अगर वाकई पीटीआई को और उसके सरबराह को अगर अपनी गिरफ्तारी से उसको एतराज था, तो फिर पाकिस्तान की तारीख इस तरह की सैकड़ों हजारों गिरफ्तारियों से भरी पड़ी है। क्या कभी किसी ने कोई गमला तोड़ा? मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। यहां पर ज़ोमा ने अपने अपने बड़े जोशीले अंदाज में अपनी बातें की हैं। मोहतरमा शहीद की बात हुई, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बात हुई, नवाज शरीफ साहब की बात हुई, और बेगुनाह बेबुनियाद इल्जामात पर पिछली हुकूमत ने सारी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया। उन्होंने बड़े हौसले से उस जबर को बर्दाश्त किया, लेकिन सोचा तक नहीं कि किसी की तरफ रुख करें, चाहे वो सिविल तंसीबात हों या फौजी तंसीबात हों। तो फिर क्या हुआ कि 9 मई के दिन पाकिस्तान की तारीख में एक अलमनाक तरीन वाकया हुआ। उसकी वजह यह नहीं थी कि किसी के भाई या बहन से या वालिद या वालदा से तशद्दुद हुआ या उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई, कत्ल नहीं। ना कोई मारा गया, ना कोई जख्मी हुआ। एक मुकदमे में जो कि करप्शन का मुकदमा था, उसमें गिरफ्तारी हुई। तो इमरान नियाजी ने अपने जथों को पैगाम जो कई माह से देते रहे कि मेरी गिरफ्तारी हुई, तो फिर आपने फलां फलां जगह जाकर आपने हमला करना है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान बच्चों, मैं कतन इस मौके के ऊपर सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात का, इस सवाल का जवाब पूरी कौम मांगती है कि अगर एक वाकया हुआ आपकी गिरफ्तारी का, तो फिर लाहौर में कायदे आजम के हाउस की बेहुरमती क्यों की गई? उसको राख जलाकर राख क्यों किया गया? आपको याद होना चाहिए कि बलूचिस्तान में जियारत में भी चंद साल पहले कायदे आजम के हाउस को ऊपर हमला किया था। किन्होंने? दहशतगर्दों ने। इसी तरीके से लाहौर में यह हमला हुआ। आपको याद होगा कि चंद साल पहले जीएचक्यू में दहशतगर्दों ने हमला किया था। 9 तारीख को भी जीएचक्यू में हमला हुआ। क्यों? ये हैं वो चुपते सवाल जो पूरी कौम आज जानना चाहती है। मैं बड़ी इंकिसारी के साथ यहां पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि सियासी कारकुन हमेशा अपने लीडर्स के लिए वो एहतजाज करते हैं, वो हड़तालें करते हैं, वो बाकायदा वो झंडे भी दूसरी पार्टियों को जलाते हैं, मगर कभी किसी ने पाकिस्तान के झंडे को आंच नहीं आने दी। कभी किसी ने पाकिस्तान के शहीदों के जो मुजस्समे थे उनको तबाह नहीं किया। आज आपने यहां पर जो डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं और कैप्टन कर्नल शेर की आपने तस्वीर देखी, अभी चंद साल पुरानी बात है कि विंग कमांडर जिन्होंने वो जो हिंदुस्तान का जो जहाज आया था पाकिस्तान में हमला करने, अभिनंदन उसका पायलट था, किस तरह उसका मुकाबला किया, उसको जमीन पे उतारा, ये
वो गाजी और शहीद आज 9 मई को इस तरह हम उनका कर्ज उतार रहे हैं। मैं समझता हूं मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आप कुछ भी कर लें, हमें अगर असेंबली के अंदर और बाहर गालियां दी गई, दुष्नाम तराजी की गई, तो हम सब ने उसको बड़े सब्र से बर्दाश्त किया। हमें अगर चोर डाकू कहा गया दुनिया में और पाकिस्तान में बदनाम किया गया, तो हमने उसको बड़े सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त किया। लेकिन 9 मई को शहीदों की और गाजियों की बेहुरमती, 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला, 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर में हमला, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये रहती दुनिया तक दोबारा इसका आदा नहीं होने देंगे। जब तक जान में जान है, हम पाकिस्तान का सब हलाली झंडा मिलकर उसको सर बुलंद करेंगे। हम पाकिस्तान के नाम पर आंच नहीं आने देंगे। हम अपनी अफवाज के खिलाफ कोई नारा नहीं लगने देंगे। उकसाने वालों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। मैं बतौर एक मुंतखब वजीर आजम के, मेरा यह फर्ज है और मैं अपने फर्ज में एक लम्हे के लिए भी कोताही न करूंगा, न बर्दाश्त करूंगा। इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता हमने इस अलमनाक तरीन वाक़े के बाद जरा सा भी तुसाहल से काम लिया, तो फिर ना ये कौम हमें माफ करेगी, ना अल्लाह ताला हमें माफ करेगा, ना अवामी अदालत हमें माफ करेगी, ना खुदा की अदालत में हमें माफी मिलेगी। हमें अगर आज हिंदुस्तान को क्या और चाहिए जो कि 65 की जंग में उसके ख्वाब पूरे ना हो सके। 9 मई को उन दहशतगर्दों ने और जत्थों ने वो ख्वाब पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लिहाजा ये हमारा फैसला है, ये कौम का फैसला है कि कानून और आइन के मुताबिक इन तमाम जत्थे वालों को, चाहे वो मंसूबा बंदी में शामिल थे, चाहे वो उकसाने में शामिल थे, चाहे वो हमला करने में शामिल थे, किसी से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। किसी बेगुनाह को कतन कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और जो कसूरवार हैं उनको किसी सूरत भी उनको माफी नहीं मिलेगी। आइन और कानून अपना रास्ता लेगा। मैं भी कहूंगा तो इस बारे में कोई सिफारिश नहीं मानी जाएगी। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, क्योंकि ये एक रेड लाइन क्रॉस की गई है। ये हमारे, इनसे पूछें उस दिन 9 मई को इन शोहदा के वरुसा के दिलों में निश्तर बरसाए गए, ये पूछते होंगे, ये अल्लाह ताला की तरफ इनकी आंखें पूछ रही होंगी कि ऐ खुदा, मेरे बेटे ने, मेरे एक नौजवान सपूत ने जिसकी अभी शादी हुई थी, उसने तो अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी बीवी को बेवा कर गया, बच्चों को यतीम कर गया और कौम के बेटियों की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी। आज उनके तख्ते उड़ाए जा रहे हैं, आज उनकी बेहुरमती की जा रही है। ये चश्मे फलक ने इस तरह का दिलखराश मंजर पहले कभी नहीं देखा था। लिहाजा मैं ये आज कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान नस्ल से खास तौर पर कि आपने हजरत कायदे आजम का रास्ता अपनाना है, उनके फरमुदात पर आपने अमल करना है। कुरान करीम और नबी करीम की उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं उनको पर अमल पैरा होते हुए हजरत इकबाल और कायद के अफकार पर अमल करना है, जो कि जमहूरियत का दर्ज देते हैं, जो सब्र और तहम्मुल का दर्ज देते हैं। ये लूट मार, ये जत्थाबाजी, ये दहशत गर्दी, ये पाकिस्तान के अजीम सपूतों के खिलाफ जो एक जलगार की गई, इसकी आपको नफी करनी होगी। और असातिज़ा कराम से मेरी ये गुजारिश है
कि आपको बच्चों को इस हवाले से भरपूर उनकी तरबियत करनी होगी। लिहाजा मैं आज खितामन ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये एक इंतहाई जालिमाना कदम उठाया है उनको सज़ा मिलेगी, उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी, उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी, वो छूट नहीं पाएंगे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। और हम आखिर में दोबारा इन अजीम सपूतों को सलाम पेश करते हैं, इन शहदा को सलाम पेश करते हैं, उनके वरसा को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान पाकिस्तान कायद आजम शोहदा पाकिस्तान। आखिर में मैं एक बात करना चाहता था कि शोहदा के जो बच्चे हैं उनको ये मैंने फैसला किया है कि उनको हम इंशाअल्लाह यूथ बिजनेस और ज़रूरी कर्ज़े उनको हम मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह हम पहले किया करते थे उनको इंशाअल्लाह हम ये अरबों रुपए के कर्ज़े देंगे। और तमाम जो प्रोफेशनल जो इदारे हैं उनमें आपको इंशाअल्लाह आपके इन अजीम बच्चों को, अजीम सपूतों के बेटों और बेटियों को उनको वहाँ पर हम कोटा देंगे, उनको दाखिला देंगे। और मैंने आपसे मैं अलहदा भी एक मुलाकात करूँगा ताकि आपके लिए जो भी हुकूमत आपकी बेहतर बहाली के लिए जो कुछ भी कर सकती है, हमारा लम्हा हर कदम हमारी तमाम तवानाइयाँ इंशाअल्लाह आपके लिए हैं। खुदा ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।